कैश फ्लो। ये होता है क्या है कैश फ्लो, और कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या अंतर है? क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट डिफरेंट है? तो भैया हम बता दें, ये दोनों अलग अलग है। कैश फ्लो होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कंपनी है तो उसका जो रेवेन्यू आता है और उसका जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करके जो बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। और ये प्रॉफिट होता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है ये वो। लेकिन कैश फ्लो मतलब कंपनी का हार्ट बीट है, दिल है, दिल मतलब अगर कैश फ्लो नहीं रहा तो कंपनी बर्बाद। कैश फ्लो होता है क्या हम बता रहे, जैसे कैश फ्लो क्या होता है कि आपके पास अभी करंट में कितना पैसा है, कैश कैश में अभी कितना पैसा है जो अगर इमरजेंसी भी तुरंत दे दे। प्रॉफिट क्या होता है कि वो प्रॉफिट होता है कि वो अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना होगा, अगर इतना रेवेन्यू आएगा, इतना इनकम आएगा तो इतना बच जाएगा। लेकिन कैश फ्लो होता है कि अभी करंट आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसे ही कैश फ्लो कहते हैं। हम यूट्यूब में देख रहे थे कैश फ्लो बारे में, तो बहुत घुमा के बोला है, मतलब वो कोई कहानी बता रहा है कि हम 10,000 लिए, फिर वो कस्टमर को दिए ना, मतलब होटल से कस्टमर को दिए, कस्टमर दुकान में दिया, दुकान में यहाँ दिया वहाँ दिया, फिर घुमा के वहीं आ रहा है, वही कैश फ्लो है। मतलब डिसी पूरा क्लियर कोई नहीं कर रहा था, इसलिए लास्ट में बनाना पड़ा हमें। कोई कैश फ्लो का डिफिनेशन दे रहा है, अ कैश फ्लो इज बला 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 इज कॉल्ड कैश फ्लो। गजब है। प्रॉफिट प्रॉफिट में दे रहा है कि a profit is a profit is that company the who gain profits, इसी तक कुछ दे रहा है। मतलब कोई क्लियरली सटीक कोई नहीं बता रहा था, इसीलिए लास्ट में हमें बनाना पड़ा। तो भैया कैश फ्लो तो समझ गए, प्रॉफिट भी समझ गए। अब आप कैश फ्लो और प्रॉफिट में ये क्यों, मतलब क्यों इसका हार्ट बीट है? कैश फ्लो का सिंपल सा अर्थ होता है आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च कर रहे हो ना, वरना पता चला आप कमा रहे हो 10,000 और खर्च कर रहे हो 20,000, ये तो वही ट्रिप वाला बात हो गया। तो भैया इसीलिए प्रॉफिट और कैश फ्लो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैश फ्लो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिजनेस ना के 4-5 स्टेप होते हैं, जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट भी होता है, जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग कैची वाला, फिर डिजाइनिंग हो गया, फिर मार्केटिंग हो गया। फिर मार्केटिंग तो बेसिक है, मतलब उसका बेस है, मार्केटिंग बेस है। फिर कॉपी राइटिंग हो गया, फिर डिजाइनिंग तो बता ही दिए हैं, फिर बहुत सारा होता है, कंटेंट हो गया। तो यही 4-5 होते हैं, लेकिन इसे बिल्ड मतलब बिल्ड कैसे रखें, तो भैया इसका 5 स्टेप है। देखो पहले हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लो तुम्हारा राशन का दुकान है, ठीक है, मान लो तुम्हारा एक राशन का दुकान है, प्रॉपर मतलब सिंपल सा राशन का दुकान है। तो तुम क्या करते हो, तुम बाहर से अगले दुकान से, बड़े दुकान से सामान लाते हो और बेचते हो, ठीक है, यही करते हो। क्या होगा अगर तुम जो सामान लाते हो, जैसे चावल, चावल कहाँ से आता है? उस दुकान बड़े दुकान, बड़ा दुकान कहाँ से लाता है? बड़े दुकान से लाता है। बड़े दुकान कहाँ से लाता है? फैक्ट्री से लाता है। ये जो मेरा दुकान है, अगर हम ये वही डायरेक्ट फैक्ट्री से ही ले लें तो कम में पड़ेगा, सस्ता में आएगा, वहाँ से ले लेंगे। उसी तरह हर एक सामान, दाल चावल आलू, इसी तरह सब फैक्ट्री से लेंगे तो कम पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। क्या होगा कि अगर तुम खुद से ही चावल उपजाओ, खुद से ही दाल उपजाओ, खुद से ही आलू उपजाओ, खुद से ही राशन उपजाओ, ऑब्वियसली पैसा लगेगा, मतलब इन्वेस्टिंग तो होगा, लेकिन पहले हर एक स्टेप अपने कंट्रोल में रहो, अपने कंट्रोल में, मतलब कि तुम्हें किसी के सामने की गिराना पड़ना पड़े कि चावल दे दो, चावल दे, ज़्यादा महंगा चावल हो गया, तुम अपने से कर सकते हो। तो भैया तो फर्स्ट स्टेप है अपना, हर एक स्टेप अपने कंट्रोल। अबे अबे हर एक मतलब दाल चावल आलू अपने से उपजाओ, ताकि किसी पर निर्भर ना रहे, और अपना उपजाओ अपना बेच दो। तुम अपना मतलब तुम बोलोगे 40 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो होगा क्योंकि तुम्हारा मन मर्जी है भैया, क्या कि तुम उपजा रहे हो तो मन मर्जी तो होगा। तो भैया देखो, फर्स्ट स्टेप हो गया, पूरा स्टेप अपने कंट्रोल में लो। सेकंड, कंपटीशन को बोलो कि आप मेरे बिजनेस से, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर से हट जाइए, उसे ऑफर दो। अगर वो ऑफर नहीं ठुक रहा, मतलब ऑफर
नहीं माने तो स्टार्ट कर दो। क्या करो कि तुम पहले एकदम से प्राइस घटा घटा दो, क्योंकि तुम प्राइस घटा ही सकते हो, क्योंकि अपना है, अपना खेत है, उपजाओगे तो तुम घटा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा है, तो तुम प्रॉफिट बचेगा इसीलिए तुम घटा दोगे, पूरा घटा दोगे, जिस कारण कंप्यूटर सारे कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे, कंप्यूटर चल गया, ख़त्म हुआ ना। तो जैसे सारे कंप्यूटर गए उसके बाद अपना प्राइस बढ़ाओ धीरे धीरे, मतलब नॉर्मली रखना ताकि इफेक्ट ना पड़े। तो सेकंड स्टेप हो गया, सारे कंपटीटर को हटाओ। और थर्ड रूल, रूल अपना अपना रूल बनाओ, मतलब जब तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी नहीं है तो अपना रूल बनाओ। अपना रूल बनाओ मतलब जो सिस्टम का रूल है उसको छोड़ के अपना अपना खुद का रूल बनाओ और लागू करो। हर कोई फॉलो करेगा, क्योंकि यार तुम राशन मतलब राशन तो डेली नीड है। दाल चावल आलू तो सबको चाहिए, तो डेली नीड है, तो अपना रूल फॉलो करोगे। जैसे रूल में क्या करोगे यार, कुछ भी मतलब ऑफर दे दो या कुछ भी इसी तरह रूल बना। पांचवा पांचवा क्या है, जैसे रूल में थोड़ा सा हो गया ना कि ज़्यादा कर दी हो, तो पांच में पुण्य करो, मतलब चैरिटी दे दो। मान लो तुम्हारा हॉस्पिटल है, एक वृद्धाश्रम तुम खोल ली हो, तो तुम चैरिटी दोगे अपना ही वृद्धाश्रम में, चैरिटी दोगे तुम, तो इससे इमेज बनेगा कि हाँ भैया पुण्य क्या है, पुण्य किया है, तो भैया उधर कांड भी करो इधर पुण्य भी करो, ताकि बिजनेस, भैया बिजनेस है, पैसा चाहिए, चाहे किसी तरह भी, चाहे साम दाम दंड भेंट कुछ भी ले लो, पैसा चाहिए, यही बिजनेस का उसूल है। तो भैया ऑब्वियसली पुण्य भी करो, मतलब करो ना यार कि 20,000 कमाओ, तो 5,000 या 2,000 बांट दो, मतलब पुण्य कर दो यार। इससे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड जानते हो, हम अगले वीडियो मतलब अगले संडे को आएगा वीडियो, मतलब उसमें बताएं कि मतलब किसी को हेल्प करने से बहुत खुशी मिलती है, चाहे 5, 10, 100, 100 कितने रुपए के करो यार, अंदर से खुशी मिले, कन्फर्म करके तो देखो। और भैया कभी भी अपना मूलधन मत खाओ, उसका कमाई खाओ, ब्याज खाओ। जैसे एग्जांपल दे रहे, मतलब मान लो तुम्हारा एक खेत है, ठीक है, तो तुम खेत से उपजाते हो, तो तुम उसका मिट्टी है ना, मिट्टी मत खाओ, उससे जो उपजेगा फसल वही खाओ, क्योंकि अगर तुम मिट्टी को खा ही लोगे तब पूरा खत्म। एक क्या मुर्गी और अंडे का वो कहानी पढ़े हो ना यार, कि मुर्गी को अंडा चाहिए था बहुत ज़्यादा, तो मुर्गी को ही काट दिया ताकि अंडा निकाल ले। तो भैया तो वो तो अपना मूलधन को ही काट दिया, तब कहाँ से अंडा मिलेगा। तो भैया अपना मूलधन को मत खाओ, मारो, कुछ मत करो, अपने ब्याज, उससे जो ब्याज निकलेगा वही खाओ। जैसे तुम बिजनेस में भी अप्लाई होता है, मतलब जितना तुम कमा रहे हो उसका 2-3% ही बिजनेस लोग जो स्टार्टअप करता है, तो भैया वो लोग तब बहुत दिन से कुछ सैलरी सैलरी लेता है कोई कोई, लेकिन सैलरी बहुत आदमी 10-20 साल तक सैलरी नहीं लेता है, तो उसके बाद ग्रो हो जाता है, ऑब्वियसली लेता है। तो भैया वो कितना लेता है, कम से कम 5, 10, 2-3% लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, ताकि वो मेंटेन बना सके। और जितना प्रॉफिट हो उसका मतलब 40% तो री इन्वेस्ट कर दो उस पे, ताकि वो ग्रो हो। और जो 10% है अपना अपना मतलब ले लो, केयर तेयर मतलब देखभाल का, खाना पीना के लिए तो लेना पड़ेगा ना, तो भैया वही करो। तो भैया आप कितना कमा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस पैसे को क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पता चला आपको मिला 10,000 और आप उड़ा रहे हो 18 to 22 के बीच में, तो भैया खुद पे इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो, नए नए स्किल सीखो, नए नए बुक पढ़ो, मेंटर लो, कोर्स लो, मतलब एजुकेट करो। उसके बाद 22 के बाद हो तो भैया इन्वेस्ट कर दो सीधा, मतलब 18 से 22 में इन्वेस्ट का खुद पे करोगे ना, तो खुद पता चल जाएगा कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है, कहाँ एनालिसिस करने सीख लोगे, मतलब परिपक्व। यू आर अ प्रोडक्ट, मतलब तुम प्रोडक्ट हो भाई, तुम खुद को बेच रहे हो, तुम अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो भैया खुद को इतना काबिलियत तो रखोगे ना यार, कि खुद को इतना नॉलेज हो कि हम
कहीं भी खड़ा हो, अपना फील्ड, जैसे मेरा फील्ड है बिजनेस, तो बिजनेस के फील्ड में हम अपना बाप हैं। मतलब मैं सामने कोई भी मेरा ओपोनेंट आ रहा है उसको हम हरा दें, क्योंकि बिजनेस में हम पूरा मतलब मास्टरी कर चुके हैं, 10 20 30 बुक पढ़ चुके हैं और वो बहुत सारा मेंटर ले चुके हैं। तो भैया खुद को इतना तो काबिलियत रख लो कि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में हमको कोई हिला भी नहीं सकता है, तभी ना तुम लेवल अप करोगे। और भैया रिच और वेल्दी दोनों अलग अलग चीज। रिच रिच नहीं होता, वेल्दी रिच होता है। जैसे रिच में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा 1 लाख का सैलरी है, महीने का 1 लाख आ जाता है, तो 1 लाख का सैलरी आता है। इधर हम फरारी ले लिए, उधर हम आईफोन ले लिए हैं, तो जितना 1 लाख सैलरी आया, 50,000 फरारी में EMI गया और उधर 25,000 गया, बचा कितना 25,000। 25,000 में पूरा वही तो मिडिल क्लास ही आ गया। तो भैया और वेल्दी कौन होता है, देखो वेल्दी होता है जितना आ रहा है सैलरी उसका 50-30 रूल। 50% अपना नीड्स में, 30% वांट्स में और 20% इसमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट में कर देता है, मतलब मैनेज करके चलता है। और हमेशा याद रखना, जो वेल्दी है वो अपना वेल्थ कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं। कभी सुने हो बड़े बड़े नेता को अपना वेल्दी उसको बताते हुए कि मेरे पास कितना पैसा है? कभी सुने हो कि मेरे पास 10 करोड़ है, इतना है उतना है? ना, क्योंकि वो वेल्दी है, वो जानता है अगर हम बता दें, वैसे भी वो अलग तरीके से पैसा आता है, वो अलग बात है। तुम ले लो ना, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, रिचेस्ट कौन फैमिली तो है, रॉयल फैमिली से तरह कुछ है, वो अपना वो वेल्थ छोड़ो, वो अपना शकल वो वर्ल्ड के इंटरनेट में आते ही नहीं है। मतलब छिप गए हैं कि जानते हैं जितना हिडन बन के रहेंगे उतना ही सेफ रहेगा। जैसे तुम मार्क जुकरबर्ग को ले लो, वो तो ऑब्वियसली आते हैं लेकिन उनके फैमिली नहीं आता।